कत्ल हो जाते। पर नारी के चक्कर में जो पुरुष पड़ते हैं उनकी वो दशा होती है। क्या? कौन सी? जो महाराज ने उसकी हुई है। पर नारी झूठी पत्तली है, पर नारी ही वो नागिनी है जिसपे तो कत्ल हुई जाते। कवि ने लिखा है कि नहर बखत पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली ही अच्छी। ये लोग अपनी स्त्री को गलत नजर से देखते हैं, भला मेरी स्त्री सुंदर नहीं है, काली है, बदसूरत है, पराई स्त्रियों को अपने चक्कर में फांसते हैं। महाराज ऐसे लोगों की वो दशा होती है, अंत समय कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। खबरदार, जब आपके ऊपर बुढ़ापा आएगा, ये शरीर थकेगा, हाथ पैर टूटेंगे बुढ़ापे में, तो कोई बाहर वाली पानी देने, रोटी देने और सेवा करने नहीं आएगी। भला वही पानी देगी, वही सेवा करेगी जिसे आपने कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। उन लोगों की वही दशा होती है। महाराज लिखा कवि ने आगे, महल छठे सवई कपड़ा नला देने ओसन प्यास बुझते नहीं तानी भलो अपने घड़ा को। पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़ने वालों की यही दशा होती है। महाराज अंत समय कोई काम नहीं आता, अपनी स्त्री ही काम आती है। हमेशा पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं लोग। आज महाराज नहुसजगर बन गए। भैया ध्यान रखना माताओं, आप भी, मैं भाइयों के लिए भी कह रही हूँ और माताओं के लिए भी कह रही हूँ कि पराए जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके, अपने पति को सोचती है मेरा पति सुंदर नहीं है, या गरीब है, पैसा नहीं है पास में, या अंधा है, या लूला लंगड़ा है, तो अपने पति को छोड़ करके परपतियों से नेह लगाती हैं, बात करने लगती हैं, अपने पति को इज्जत नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है। ऐसी स्त्रियों को भी भगवान बड़े अच्छे फल देते हैं। कौन से? कि पूर्व जन्म में ऐसी स्त्रियां जवान अवस्था में राण बन के बैठ जाती। कौन सी? जो अपने पति को छोड़ करके परपतियों से प्रेम करती हैं, ऐसी स्त्रियां जवानी में भगवान राण बना करके बिठा देते, पूरी जिंदगी भर अड़ापा भोगती है। ध्यान रखना। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है, भाइयों से भी माताओं से भी,
कि अपना पति कैसा भी क्यों ना हो, सुंदर हो या कुरूप हो या चोर हो या अंधा हो, लूला लंगड़ा गरीब कैसा भी हो ना, लेकिन अपना पति अपना ही होता है और अपनी पत्नी अपनी ही होती है। इसलिए महाराज नहुस अजगर बन गए, एक स्त्री के चक्कर में पड़ के नहुस के पुत्र हुए अयात, और अयात बड़े अच्छे राजा हैं। तो देखते हैं अयात की शादी शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी के साथ कैसे हुई। वृषपर्वा था शुक्राचार्य का शिष्य, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शुक्राचार्य की लड़की का नाम देवयानी था। एक दिन स्नान करने गई तो भूल में लड़कियों ने एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए और शर्मिष्ठा ने जैसे ही देखा तो देवयानी को गालियां दी। भिकमंगे की लड़की बताया, गालियां देती हुई आगे बढ़ी। एक कुआं पड़ा, उस कुएं में शर्मिष्ठा ने देवयानी को ढकेला मार दिया, गिर गई। महाराज अयात आए, उन्होंने हाथ पकड़ करके निकाला। तो अयात जैसे ही चले तो देवयानी ने रोक लिया, कहा महाराज रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? तो रोक लिया, बोले क्या कहना चाहती हो? तो देवयानी ने कहा मैं कहना ये चाहती हूँ कि हाथ पकड़ के तुमने मुझे इस कुआं से निकाला है, अब इस हाथ को कोई दूसरा मर्द नहीं पकड़ सकता आपके सिवा। मतलब यह है कि मैं अपनी शादी आपके साथ करना चाहती हूँ। अयात बोले भला आपकी शादी हमारे साथ कैसे हो जाएगी? तुम एक ब्राह्मण की लड़की। बोले चिंता न करो, मैं अपने पिता से कहूंगी, मेरे पिता कर देंगे। बोले ठीक है। देवयानी घर गई, जाकर के अयात के बारे में सारा समाचार बताया, शर्मिष्ठा के बारे में बताया कि पिताजी शर्मिष्ठा ने आपको गालियां दी और मुझे कुआं में ढकेल करके चली आई। तो उसी समय अयात शुक्राचार्य नाराज हुए, अपने वृषपर्वा का दरबार छोड़ करके चले। तो वृषपर्वा ने अपने गुरुदेव को रोका, शुक्राचार्य नहीं रुके। तो वृषपर्वा ने एक शर्त दी, कहा गुरुदेव आप नहीं रुक रहे हो, मैं मानता हूँ मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी का अपमान किया है, तो जाओ मैं आपसे शर्त मंजूर कर रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उस दिन मेरी बेटी शर्मिष्ठा आपकी बेटी के साथ में दहेज के रूप में दासी बन करके जाएगी। ये कह दिया। विदा की शादी हुई। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी की शादी अयात के साथ की, हर्ष उल्लास के साथ में शादी हुई। विदा हुई। विदा के समय शुक्राचार्य ने ऐसा ही किया, महाराज अयात से कहा कि मेरे वचनों का उल्लंघन मत करना और मेरी बेटी के साथ में मेरे शिष्य की लड़की शर्मिष्ठा दासी के रूप में दहेज में जा रही है, कभी इसे अपनी पत्नी का दर्जा मत दे देना। बोले ठीक है। घर पहुंचे, समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज अयात देवयानी के महल से निकल करके जा रहे तो शर्मिष्ठा दरवाजे पे ही खड़ी हो कहने लगी महाराज अयात से, इधर आओ महाराज, इधर आओ, मेरी बात सुनो। बोले क्या है बताओ? तो कहा हमें ये बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न कर रही हूँ, आज एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले बोलो। तो कहा कि आप ये बताओ जो दूल्हे की शादी में दान दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? बोले उस पर अधिकार तो दूल्हे का होता है। शर्मिष्ठा कहने लगी है फिर मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? अरे मैं भी तो भला दहेज के रूप में दासी बन करके आई हूँ। उसी दिन से महाराज अयात फंस गए शर्मिष्ठा की बातों में। उसी दिन से शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी समझ करके रखने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, इधर एक दिन महाराज बताया जाता है धीरे धीरे देवयानी के दो पुत्र पैदा हुए हैं, अनु और पुरु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र पैदा हुए हैं, दुर्रा, अनु और पुरु, और देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए हैं, यदु और त्रवसु। 5 पुत्र हुए हैं महाराज अयात के घर में। एक दिन महाराज अयात देवयानी के पास बैठे थे तो देवयानी के 3 पुत्र रोने लगे। महाराज अयात ने देवयानी से डांटते हुए कहा, देवयानी अरे तुम पूरे दिन घर में बैठी पता नहीं क्या करती रहती, तुम्हारे 2 बच्चे तुमसे नहीं चुकते, और शर्मिष्ठा के 1 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, फिर भी घर में मालूम नहीं पड़ते। देवयानी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि भला शर्मिष्ठा तो दासी बन करके आई है, उसके पास 3 बच्चे कहां से आ गए। समझ गई कि मेरे पति ने मेरे पिता की बातों का उल्लंघन किया।
जा करके अपने पिता को बताया। शुक्राचार्य ने सुना कि मेरे दामाद ने मेरा अपमान किया, मेरी बातों का उल्लंघन किया है, अश्राप दे दिया कि तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापा आ गया, आयात के ऊपर शुक्राचार्य के पास गए, क्षमा मांगी तो आयात ने क्षमा मांगी। शुक्राचार्य ने कहा कि अब ये अश्राप वापस तो नहीं आ सकता है, अपने घर उत्सव करो, हितू रिश्तेदारों को बुलाओ और जब आए तो कहना हमें कोई अपना बुढ़ापा दे दे और जवानी हमारी हमें दे दे और हमारा बुढ़ापा कुछ दिन के लिए ले ले, हम जवानी का आनंद लेंगे। तो सबसे कहा, सबने मना किया, लेकिन सबसे छोटे बेटा पुरु से, जो शर्मिष्ठा का पुत्र था, इससे कहा तो पुरु ने अपने पिता को अपनी जवानी दी और पिता का बुढ़ापा लिया। कुछ दिन महाराज आयात ने उस जवानी का आनंद किया, उसके बाद में अपने बेटा पुरु को उसकी जवानी वापस करके बेटा और अपना बुढ़ापा लेकर के हमेशा हमेशा के लिए महाराज आयात वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए सच्चे दरबार की। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवयानी के 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र, अनु, दुरु और पुरु। तो इन्हीं महाराज देवयानी के जो पुत्र हुए हैं यदु, इन्हीं से हमारा यादव वंश चला है। और महाराज पुरु जो चंद्रवंशी हैं ठाकुर, इनसे पुरु से चंद्रवंशी ठाकुरों का वंश चला और तुर्वसु से मुसलमानों का वंश चला। दुर्रा से कश्यप और मौर्य कुशवाहा लोधे राजपूत इनका वंश चला है और अनु से पाल और गुर्जर इनका वंश चला। तो महाराज देवयानी के पुत्र हैं यदु। यदु की 56 पीढ़ी के बाद मथुरा में राजा हुए, जिनका नाम है उग्रसेन। आहु के पुत्र बड़े सुंदर राजा हैं, जिनका उग्रसेन नाम है। इनकी पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। और उग्रसेन के भी एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम था कंस, लेकिन कंस जो था ये दुर्मिक राम के राक्षस से पैदा था, उग्रसेन से नहीं। तो आइए मथुरा में किस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म